Next example, number 10. Do the points form a triangle? If so, name the type of the triangle. क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या ये एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, और अगर ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो उस ट्राइंगल का नाम क्या है। अभी मैंने आपको एग्जांपल नंबर 7 डिस्कस किया है इसी लेक्चर में, और वहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाई है कि 3 पॉइंट अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो क्या कंडीशन होगी, और अगर वो कोलिनियर होंगे तो फिर क्या कंडीशन होगी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल की जो 2 स्मॉल साइड होती हैं उनका सम थर्ड साइड से हमेशा लार्ज प्रूव कर दो, तो डेफिनेट है, ये सफिशिएंट है कि वो एक ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। और अगर उनमें से 2 स्मॉल डिस्टेंसेस जो होती हैं अगर थर्ड के इक्वल आ जाएगा तो कोलिनियर। तो एक कंडीशन वहां यूज हो गई, दूसरी कंडीशन यहां यूज हो गई। लेट पॉइंट्स ए B and C are represented by given coordinate 3, 2, -2, -3 and 2, 3। तो इनडायरेक्टली हमने ये किया कि फर्स्ट जो हमारे पास है इस पॉइंट को A, इसको B और इसको हमने C मान लिया। अब ये डिस्टेंसेस इवेल्युएट कीजिए, AB, BC और CA। तो नाउ AB जो डिस्टेंस यहाँ आएगी उसका वैल्यू बनेगा -2, -3, -3, -2। अब देखो फॉर्मूला डायरेक्टली हमने यूज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक अभी अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी है तो वो थोड़ा प्रैक्टिस में उसकी कमी हो गई, वरना इतने सारे एग्जाम्पल कराने के बाद में उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। दिस इज 25, दिस इज 25। नाउ दिस बीइंग 5√2 बनेगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, उसकी मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू 5 इंटू 1.414 आप इसको यूज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आप इतनी ले सकते हैं। और नेक्स्ट वैल्यू BC, ये आएगा 2 माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, एंड ये भी 3+3 ये भी प्लस ही हो गया। देन दिस इज 16, दिस इज 36 और ये वैल्यू हमारे को मिलेगी √52। तो इसका वैल्यू नियरली आएगा 7.21, एंड डिस्टेंस CA वो बनेगा 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, 1 and 1, then this √2।
इसका नियर वैल्यू 1.41 ही ले लीजिए। अब हम यहाँ ये देखेंगे इनमें से स्मॉल वैल्यूज जो हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ पर स्मॉलर वैल्यूज आ गई, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस सी ए आया है वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमारे पास ए बी उससे बड़ा है, और फिर बी सी सबसे बड़ा है, क्योंकि ये वैल्यू 1.414 है और ए बी जो था वो 7.07 था और ये 7.21 था। ये इस तरीके से हमने लिया है और ये इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू हैं। तो इनमें से जो स्मॉलर हैं वो तो स्मॉलर तो यही दोनों हो गए। इनका सम अगर हम देखें वो थर्ड वैल्यू से लार्ज आना चाहिए। नाउ सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 1.41 प्लस 7.07, देन दिस वैल्यू हमारे पास आएगी 8, 4 एंड दिस। नाउ दिस इज more than 7.21 and that is BC. Therefore, CA plus AB is more than BC. तो जो दो स्मॉलर हमारे पास साइड्स हैं उनका सम थर्ड से बड़ा हो गया। तो बाकी इसका मतलब ये होगा कि फिर तो कोई सी भी दो साइड्स आप इस ट्राइंगल की ऐड करें वो थर्ड से हमेशा बड़ी ही आएगी। अगर तो छोटी भी बड़ी हो गई तो बाकी तो बड़ी होंगी ही होंगी। तो ये सफिशेंट होता है, दो छोटी को पकड़ के उनका सम तीसरे से बड़ा शो कर दो बस। Therefore, the given points form a triangle. ये प्रूव हो गया, hence proved। अब इसके आगे पूछा गया था कि अगर ऐसा हो तो उस ट्राइंगल का आप नाम भी पता कीजिए। अब इसके लिए तो हमें वापस मुड़कर देखना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। कि जो हमारे पास ए बी है, ए बी तो 5√2 है। हियर ए बी 5√2 है और बी सी जो हमारे पास था वो 52 का रूट था। 52 का रूट था और सी ए जो था वो √2 था। तो इनको हम अगर इनके स्क्वायर करें तो उससे कुछ पता लगेगा। तो यहाँ से ए बी का जो स्क्वायर आएगा ये तो बनेगा 50, बी सी का स्क्वायर आएगा 52 और सी ए का स्क्वायर आएगा 2। ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और बी सी यहाँ पर जो है वो एक तरीके से सबसे बड़ी साइड थी। तो ए बी और सी ए तो छोटी साइड थी, तो दो छोटी साइड के स्क्वायर्स का सम अगर थर्ड बड़ी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर बाय कन्वर्ज ऑफ Pythagoras theorem, we can say the formed triangle
इज a right ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल होगा। तो ये हमारा फाइनल एक इंफॉर्मेशन और चाहिए थी। ऐसे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।